जय हिंद स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल लर्न विद कंसेप्ट पे। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10th का एक और नया चैप्टर स्टूडेंट, जो कि आपके बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स एज वेल एज सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टूडेंट। तो ये चैप्टर है चैप्टर 11 फिजिक्स का ये चैप्टर है। हम पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम पार्ट 1 लेके आए हैं चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी का, और इसको स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से अपन डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे इसके सारे कंसेप्ट बहुत ही आराम से समझेंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे कंसेप्ट समझ में आने लगेंगे। ये चैप्टर टफ लगता हो तो ईजी लगने लगेगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पर आप हमारी वीडियो को देख रहे हो। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल से लेक्चर को। आज के टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिसिटी। कुछ बच्चे कह रहे होंगे अच्छा सर बिजली। हाँ बच्चों, बिजली जो कि हमारे घरों में आ रही होती है, बिजली, उसी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि ये बिजली क्या होती है ना। क्या ये बिजली होती है, क्या ये करंट होता है, क्या ये रेजिस्टेंस होता है, इन सब चीज़ों को स्टूडेंट्स आज अपन बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को एक बहुत ही शानदार शायरी के साथ। एक शायरी लेकर आए हम स्टूडेंट्स आपके लिए, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। ध्यान से सुनिएगा। शायरी है, 10वीं सिर्फ एक क्लास नहीं पहचान है, 10वीं सिर्फ एक क्लास नहीं पहचान है, आज की मेहनत कल की पहचान है, आज की मेहनत कल की पहचान है। चलिए स्टूडेंट्स, इसी मोटिवेशनल शायरी के साथ क्लास को करते हैं स्टार्ट। और स्टूडेंट, अपना पहला टॉपिक है इस चैप्टर का इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हमको वो डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अपने इस चैप्टर को अपने पहले टॉपिक के साथ, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के साथ। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक करंट, इसको डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है स्टूडेंट्स, वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होता है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। एक कंडक्टर से कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं पर यूनिट टाइम में, उसको हम कहते हैं करंट। कितने चार्ज, जैसे मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, ये एक वायर है, इससे कितने सारे चार्जेस फ्लो हो रहे हैं एक सेकंड में या 1 यूनिट टाइम में, उसको कहते हैं स्टूडेंट्स अपन करंट। क्या कहते हैं? करंट। तो आइए स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम थ्रू ए कंडक्टर। एक कंडक्टर से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, उसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इस इलेक्ट्रिक करंट का क्या कहते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड, थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। उसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड करंट, CURRENT। उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? करंट। आप इस डेफिनेशन को नोट कीजिए स्टूडेंट्स, फिर आपको फॉर्मूला लिखवाते हैं इलेक्ट्रिक करंट का क्या फॉर्मूला होता है। आपने इस डेफिनेशन को नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स। अब आपको लिखवाते हैं इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। थोड़ा इसको, ये फ्लो अच्छा नहीं दिख रहा है, फ्लो FLOW, फ्लो ऑफ करंट। क्या लिखा है? फ्लो ऑफ करंट। अब इसका फॉर्मूला दिखाते हैं स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम डोनेट करते हैं किससे? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। इसका सिंबल क्या होता है स्टूडेंट्स? आई। इलेक्ट्रिक करंट का क्या सिंबल है स्टूडेंट? आई सिंबल है। आई सिंबल के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, आई इज इक्वल टू व्हाट? Q/T। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? Q/T। टी क्या है यहाँ पर? टाइम। टी को स्मॉल टी शो कर देते हैं, Q/T। यहाँ पे आपको लिखवा देते हैं वेयर I इज इक्वल टू करंट, Q इज इक्वल टू चार्ज, एंड T इज इक्वल टू टाइम। स्टूडेंट्स ये होता है, क्या होता है? I इज इक्वल टू करंट, Q इज इक्वल टू चार्ज एंड T इज इक्वल टू टाइम। टाइम की यूनिट लेनी है अपन को सेकेंड, SECOND, सेकेंड।
करंट की यूनिट लेंगे अपन, अभी लिखवा, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, COULOMB, कूलम। चार्ज की यूनिट कूलम, टाइम की यूनिट सेकंड, करंट की यूनिट, इसकी एसआई यूनिट जो होती है ना स्टूडेंट्स, करंट की एसआई यूनिट ऑफ करंट, आपको ये याद करनी पड़ेगी एसआई यूनिट, जिसको हम कहते हैं एम्पियर, एम्पियर, AMPERE, एम्पियर, ये होती है करंट की एसआई यूनिट। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट। तो एसआई यूनिट करंट जो है स्टूडेंट्स वो क्या होती है, एम्पियर। क्या होती है स्टूडेंट्स, एम्पियर। आप इतना नोट कीजिए स्टूडेंट्स, फिर आपको आगे के टॉपिक्स पे लेके चलते हैं। I is equal to Q upon T, I is करंट, Q is चार्ज एंड T is टाइम। चार्ज की यूनिट क्या है स्टूडेंट्स, कूलम है, कूलम ऐसा यूनिट है चार्ज की, टाइम की सेकंड, और ऐसा यूनिट ऑफ करंट एम्पियर। इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप, फिर आपको चार्ज के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। क्या था स्टूडेंट्स, करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है वही होता है करंट, है ना स्टूडेंट्स। क्या होता है हमारे किसी भी कंडक्टर में, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स तो उसमें प्रेजेंट होते हैं किसी भी कंडक्टर में, लेकिन हम जो इलेक्ट्रिसिटी घर में यूज़ कर रहे होते हैं वो क्यों यूज़ हो रही होती है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी जो आती है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराती है। क्या कराती है, फ्लो। तो जो फ्लो होगा उन इलेक्ट्रॉन्स का, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको करते हैं रब। और अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। पहले आपको थोड़ा सा चार्ज के बारे में बता दें। चलिए स्टूडेंट, चार्ज के बारे में बताते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज, चार्ज है क्या, है ना। चार्ज जो है स्टूडेंट्स उसको हम किस में पहले लिखते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम डिनोट कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स किससे, क्यू से। इसको डिनोट किया जाता है क्यू से, किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है इसकी, कूलम, जो मैंने अभी आपको लिखवाई थी, COULOMB, कूलम इसकी यूनिट है। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है स्टूडेंट्स, नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है कौन, इलेक्ट्रॉन। और जो प्रोटॉन होता है स्टूडेंट्स, प्रोटॉन, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको एक और बात बता दें कि जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ व्हाट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन है, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की जो डायरेक्शन है उसकी ही अपोजिट डायरेक्शन में किसकी होती है। जैसा मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की डायरेक्शन है, तो करंट जो है वो स्टूडेंट्स इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। यानी हमेशा करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट कूलम होती है। आप इतना नोट कीजिए स्टूडेंट्स, फिर इसको करते हैं रफ और अगले एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप अपना, फिर लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रॉन को फ्लो करंट को फ्लो करने के लिए कुछ डिफरेंस चाहिए, जैसे वाटर को फ्लो करने के लिए भी डिफरेंस चाहिए होता है। आपको बताते हैं वाटर के एग्जांपल से, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियर कराते हैं वाटर का एग्जांपल लेके। मान लीजिए, एज्यूम कीजिए कि हमारे पास 2 टैंक है, 2 टैंक है हमारे पास, है ना। ये दोनों टैंक जो हैं वो आपस में एक पाइप के थ्रू कनेक्टेड हैं,
इस पाइप के थ्रू कनेक्ट है ना। इसमें जो है वो ज़्यादा वाटर भरा हुआ है, इसमें जो है वो कम वाटर भरा हुआ है। तो आप बताइए स्टूडेंट्स, वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? सोचिए स्टूडेंट्स, कहाँ से कहाँ वाटर फ्लो करेगा? चलिए मैं बताता हूँ। जहाँ पे वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, वहाँ से वाटर फ्लो करना शुरू करेगा। और जब तक फ्लो करेगा जब तक कि यहाँ दोनों जगह पे वाटर बराबर नहीं हो जाता। तो वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, है ना, इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करेगा। और कब तक फ्लो होगा? जब तक ये दोनों तरफ वाटर की क्वांटिटी बराबर नहीं हो जाती। यानी कि जब तक फ्लो करेगा तब तक वाटर की क्वांटिटी बराबर, जैसे ही वाटर की क्वांटिटी दोनों ही टैंक में बराबर हुई, वाटर फ्लो होना बंद हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ऐसा ही करंट के साथ है। मान लीजिए कि करंट किसके डिफरेंस की वजह से फ्लो होता है, पहले आपको ये बताते हैं। करंट फ्लो होता है स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस से। जैसे ये वाटर फ्लो हुआ वाटर में डिफरेंस की वजह से, ऐसा ही करंट फ्लो होता है स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। मान लीजिए ये एक वायर का कोना है, ये एक कॉर्नर है वायर का, और एक ये दूसरा कॉर्नर है वायर का। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस को V से शो करते हैं, V से। यहाँ पे है V1, यहाँ पे V2। अभी हमने आपको बताया नहीं है, बट V1 V2 ये जो है, जो स्टूडेंट्स ये है ज़्यादा और ये है कम। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वायर का वो है कम, यहाँ पे ज़्यादा। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? यहाँ से यहाँ फ्लो कर जाएगा। ज़्यादा से कम की तरफ करंट फ्लो होगा। तो करंट को कौन फ्लो कराता है स्टूडेंट्स? पोटेंशियल डिफरेंस। कौन फ्लो कराता है? पोटेंशियल डिफरेंस। करंट फ्लोज, करंट फ्लोज, FLOWS फ्लोज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। किसकी वजह से फ्लो होता है? बिकॉज ऑफ पोटेंशियल, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से स्टूडेंट्स ये करंट फ्लो होता है। डिफरेंस, DIFFERENCE। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या फ्लो होता है स्टूडेंट्स? करंट फ्लो होता है। आप इतना नोट कर लीजिए, इसमें आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। या नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आपको अगला टॉपिक बताते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? चलिए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर इसी को कहें तो पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, DIFFERENCE। इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस? इसको अपन स्टूडेंट डिनोट करते हैं V से। किससे डिनोट करते हैं? V से। इसकी SI यूनिट भी आप लिख लीजिए। इसकी SI यूनिट जो होती है स्टूडेंट्स वो होती है, इसकी जो SI यूनिट होती है स्टूडेंट्स वो क्या होती है? इसकी SI यूनिट जो होती है वो क्या होती है? वो होती है वोल्ट। क्या होती है स्टूडेंट्स? वोल्ट, VOLT, वोल्ट इसकी SI यूनिट होती है। अब स्टूडेंट डिस्कस कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन को, कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। इसकी डेफिनेशन होगी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक को E लिखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट a point is work done per unit charge, work done per unit charge to bring it from infinite
इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट या टू दिस पॉइंट। आप इस डेफिनेशन को स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। मान लीजिए हमें इस पॉइंट पे पता करना है कि क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। इस पॉइंट पे यहाँ पे एक चार्ज है क्यू चार्ज हमने यहाँ पे लिया है, Q1 ले लेते हैं, Q1 है यहाँ पे चार्ज। इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है वो हमें करना है फाइंड। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस चार्ज को इनफाइनाइट से कहीं बहुत दूर पॉइंट से इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में, इस पॉइंट को नाम देते हैं ए। इस ए पॉइंट तक लाने में इस चार्ज Q1 को एक इनफाइनाइट पॉइंट से इस ए पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन हुआ इसको इनफाइनाइट पॉइंट से लाने में, इस पॉइंट तक जितना हमने वर्क डन किया उसी वर्क डन को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप इसकी नोट कर लीजिए इतना। इसका हम लास्ट में फॉर्मूला लिख देते हैं आपके लिए, ये तो हमने ऐसे ही एग्जांपल के लिए बताया था, इसको रब करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स V इज इक्वल टू वर्क W अपॉन चार्ज Q। मैंने आपको इसकी यूनिट ऐसा यूनिट बता दी, वोल्ट होती है किसकी यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट, ये लिखिए यूनिट। वर्क की यूनिट होती है स्टूडेंट जूल, JOULE, जूल होती है इसकी ऐसा यूनिट। चार्ज की होती है कूलम, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। वर्क की जूल और हमारे पोटेंशियल डिफरेंस की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वोल्ट। यानी कि स्टूडेंट्स आप इतना नोट कर लीजिए। फिर हम आपको एक और चीज़ बताते हैं इसी से रिलेटेड। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हमने आपको बता दिया, अब हमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, जो भी दो पॉइंट के बीच जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल में। यानी कि हमने ए पॉइंट पे निकाला एक पोटेंशियल, अभी ए पॉइंट लिया था और एक हमने बी पॉइंट लिया है ना। हमने मान लीजिए दो पॉइंट ले लिए, एक ले लिया ए और एक ले लिया बी। अब इन दोनों के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस, मान लीजिए यहाँ पे है V1 पोटेंशियल, यहाँ पे है V2 पोटेंशियल। तो यहाँ पे स्टूडेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2, ये यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। यानी कि इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, आप इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ये था पोटेंशियल डिफरेंस। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप इतना। फिर इसको करते हैं अब, आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स, इसको करते हैं अब अपन देखते हैं। अभी अपन ने दो टर्म डिस्कस कर लिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इन दो टर्म को डिस्कस करने के बाद अब अपन डिस्कस करते हैं कि 1 वोल्ट क्या है, और करंट डिस्कस कर लिया तो 1 एम्पियर क्या है और 1 वोल्ट क्या है। स्टूडेंट्स ये डिस्कस करते हैं अपन कि क्या होता है 1 वोल्ट और क्या होता है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर एंड 1 वोल्ट को डिस्कस करते हैं। 1 एम्पियर जो होता है स्टूडेंट्स, आई का फॉर्मूला क्या था, Q अपॉन T, यानी कि 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। इसको अपन लिख रहे हैं पूरे यूनिट के फॉर्म में। 1 एम्पियर क्या होता है स्टूडेंट, जब हम 1 कूलम चार्ज को फ्लो करेंगे 1 सेकेंड में तो वो होता है स्टूडेंट्स 1 एम्पियर करंट। और 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू, जब हम 1 जूल काम करेंगे, 1 जूल वर्क इज डन टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। अगर पेपर में आ जाए कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन दिए हों तो होगा 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, 1 वोल्ट आ जाए तो 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। यानी कि उनकी यूनिट्स देखनी है, यूनिट जो होगी जूल को जे से शो करते हैं, कूलम को सी से, सेकेंड को एस से, एम्पियर को ए से, वोल्ट को वी से। 1 यहाँ दे रहे हैं तो आप यहाँ भी 1 1 ही कर देंगे, तो आपका इस तरीके से 1 एम्पियर इज इक्वल टू भी आ जाएगा और आपका 1 वोल्ट भी आ जाएगा। 1 एम्पियर क्या हो जाएगा, 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1
1 second is called 1 ampere current. When 1 joule work is done to bring 1 coulomb charge from infinite to a point, then the electric potential is called 1 volt. ये 2 स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इनसे रिलेटेड आपके में ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप इतना, फिर इसको करते हैं आप और चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, अब इलेक्ट्रिक सर्किट को डिस्कस करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स इसको करते हैं रब और डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको करते हैं रब और डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट और सर्किट के कंपोनेंट्स। सर्किट के कंपोनेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके आ सकता है। चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब एक स्टूडेंट एक क्लोज्ड पाथ, क्या क्लोज्ड पाथ जिससे करंट फ्लो हो रही है, अ क्लोज्ड पाथ थ्रू विच करंट फ्लोज, थ्रू विच करंट फ्लोज। चलिए स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन आपको नोट करवा देते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है स्टूडेंट्स, एक क्लोज्ड पाथ होता है, क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ थ्रू विच करंट फ्लोज, थ्रू विच करंट फ्लोज, करंट फ्लोज। आपको एक सर्किट ड्रॉ करके भी दिखा देते हैं, थ्रू विच करंट क्या होगा स्टूडेंट्स, फ्लो करेगा, थ्रू विच करंट फ्लोज। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट, डब्लू सही नहीं बना, थ्रू विच करंट फ्लोज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इसका एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में बल्ब की ज़रूरत होती है, तो बल्ब को स्टूडेंट्स इस वाले सिंबल से शो करते हैं, है ना। इसमें एक अपन को सेल की ज़रूरत पड़ेगी, तो सेल को कुछ इस तरीके से शो करते हैं। सेल, एक की ज़रूरत पड़ेगी, तो की, और वो भी कैसी की, क्लोज्ड की। ओपन की होगी तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो क्लोज्ड की, एक करंट, एक बल्ब, और इस तरीके से हमारा सर्किट, ये सर्किट कंप्लीट है। इसमें देखिए स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे वो यहाँ से इस डायरेक्शन फ्लो होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होंगे, लेकिन करंट जो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन में फ्लो होगी, तो वो होगी पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो। और ये बल्ब जो है स्टूडेंट्स करंट फ्लो होते ही क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। आपको कुछ कंपोनेंट्स के मैं सिंबल बता देता हूँ। जैसे स्टूडेंट्स बल्ब, पहला सिंबल क्या, पहला क्या है कंपोनेंट, बल्ब। बल्ब का सिंबल स्टूडेंट्स ऐसा होता है, कैसा स्टूडेंट्स, ऐसा होता है बल्ब का सिंबल। एक होता है स्टूडेंट रेजिस्टेंस, 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 और इसी को बोलते हैं रजिस्टर, रजिस्टर, रजिस्टर। इसका स्टूडेंट्स जो होता है वो होता है सिंबल कुछ इस तरीके से। एक होती है की का सिंबल होता है इस तरीके से, क्लोज्ड, ये है क्लोज्ड की का, किसका है, क्लोज्ड की, CLOSED, क्लोज्ड। ओपन की, ओपन की में करंट फ्लो नहीं होता है स्टूडेंट्स, तो उसका सिंबल जो है वो इस तरीके से होता है। ओपन की में करंट फ्लो नहीं होता, आई नहीं फ्लो होता, आई फ्लो करता है। बल्ब बता दिया, रेजिस्टर बता दिया, की बता दी, और क्या रह रहा है किसका सिंबल, हाँ सेल का सिंबल, बैटरी का सिंबल रह रहा है, बैटरी। बैटरी को शो करने के लिए स्टूडेंट्स बहुत सारे सेल लगाने पड़ते हैं। ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया, और ये चौथा सेल हो गया। तो 4-5 सेल लगते हैं तब एक बैटरी बनती है। आप ये 4 सिंबल नोट कर लीजिए। फिर आपको एक और सिंबल बताते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आपके पेपर में आ सकता है। एक ऐसा सिंबल बताते हैं जो आपके पेपर में आ सकता है, रियोस्टेट। रियोस्टेट स्टूडेंट रजिस्टर से ही मिलकर बना है, रियोस्टेट, रियोस्टेट, RHEOSTAT, रियोस्टेट। उसका सिंबल रेजिस्टेंस जैसा ही होता है इस तरीके से, इसमें बस एक ऐसा एरो बनाना होता है। ये होता है स्टूडेंट्स रियोस्टेट का सिंबल। किसका सिंबल होता है स्टूडेंट्स, रियोस्टेट का। नोट कर लीजिए आप ये सारे सिंबल्स, और फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इलेक्ट्रिक सर्किट के बाद है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ है स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ, इसको डिस्कस करते हैं। वीडियो वर्क कर रही है। चलिए स्टूडेंट्स अब अपना जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बोर्ड्स बार बार पूछते रहते हैं, जिसका ग्राफ बोर्ड्स में बार बार पूछते हैं और बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, दैट इज़ ओम्स लॉ। क्या पूछते हैं, ओम्स लॉ।
आपके टीचर ने आपको बताया भी होगा कि बच्चों ओम्स लॉ ज़रूर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है स्टूडेंट्स? चलिए आपको बताते हैं ओम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओम्स लॉ, सही नहीं लिखाया, थोड़ी सी राइटिंग सही नहीं आ रही है बोर्ड पे। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है स्टूडेंट्स? ओम्स लॉ कहता है कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो करंट फ्लो होगी, किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो करंट फ्लो होगी एक कंडक्टर से, वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्या होता है स्टूडेंट्स? एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है स्टूडेंट्स ओम्स लॉ? एक बार आपको डेफिनेशन नोट करा देते हैं और फिर उसको लिखवाते हैं। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। क्यों स्टूडेंट्स कांस्टेंट पे? क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस भी चेंज होता है, इसलिए हम इसे कांस्टेंट टेम्परेचर पर कर रहे हैं। अभी हमने रेजिस्टेंस आपको बताया नहीं, आगे बताएंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, करंट फ्लोज, ये फिर गड़बड़ हो गई, करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर, थ्रू ए कंडक्टर, थ्रू अ कंडक्टर, थ्रू अ कंडक्टर इज, कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस, टू इट्स, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस, कि उस कंडक्टर पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है उसका करंट। मतलब इसका क्या है, इस लॉ का मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी कंडक्टर का, उतना ज़्यादा, अच्छा इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, इट्स मत लगाइए, टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स आप लिख लीजिए, अक्रॉस इट्स एंड, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उसके एंड्स पे होगा, अक्रॉस इट्स एंड्स, जितना ज़्यादा किसी भी कंडक्टर के एंड्स पे, यानी कि एक कंडक्टर मान लीजिए, इसके दोनों एंड पे जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। क्या होता है स्टूडेंट्स ओम्स लॉ? किसी भी कंडक्टर के एंड पे जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। इसका ग्राफ कैसे बनेगा स्टूडेंट्स? अगर अपन इसका ग्राफ बनाएं, ग्राफ आता है ड्रॉ करने एग्जाम में, अगर V और I का ग्राफ बना दें, है ना, मान लीजिए V और I का अपन ने ग्राफ ड्रॉ किया, ऐसे में V की वैल्यू बढ़ती जा रही है और इधर पे I की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो जैसे जैसे स्टूडेंट्स V बढ़ेगा वैसे वैसे I भी बढ़ेगा। इस तरीके का इसका ग्राफ आता है कि V के बढ़ने पे I बढ़ता है, V के बढ़ने पे I बढ़ता है, इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। जैसे जैसे हम V को बढ़ाएंगे वैसे वैसे I भी बढ़ता जाएगा। ये होता है स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ फॉर व्हाट? फॉर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो लिख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है वो हटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा I और एक कांस्टेंट आएगा R। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? एक कांस्टेंट आएगा R। जब ये साइन हटेगा, इस R को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। ये R क्या है? रेजिस्टेंस है। अब स्टूडेंट्स अपन को इसकी ही डेफिनेशन डिस्कस करनी है। R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, ये जो हटाने पे जो आया वो है रेजिस्टेंस, और यहाँ से हमें एक वोल्ट का फॉर्मूला ही मिल गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर, और यहाँ से एक I का फॉर्मूला भी मिल गया, I इज इक्वल टू V अपॉन R। ये दो फॉर्मूले हमें यहाँ से मिल गए स्टूडेंट्स। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप इतना, ये जो V है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, I जो है करंट है,
और आर जो है रेजिस्टेंस है। इसकी रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट जो होती है स्टूडेंट्स वो होती है ओम। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है ओम, क्योंकि ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ से ओम, और इसका जो साइन होता है वो होता है ये। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप इतना ओम्स लॉ से रिलेटेड। ये हो गई स्टूडेंट्स ओम्स लॉ से रिलेटेड सारी बातें। उसका ग्राफ भी डिस्कस कर लिया, उसका फॉर्मूला भी डिस्कस कर लिया, आर क्या है कांस्टेंट, आर क्या है रेजिस्टेंस वो भी डिस्कस कर लिया, और इसकी डेफिनेशन को भी डिस्कस कर लिया। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए आप इतना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए स्टूडेंट्स आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब इसको करते हैं रब और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक अब स्टूडेंट्स ओम्स लॉ में कांस्टेंट क्या आया, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को हमने किससे डिनोट किया, आर से डिनोट किया। उसकी एसआई यूनिट क्या आई स्टूडेंट्स, उसकी एसआई यूनिट आई ओम, क्योंकि ओम से ने दिया था रेजिस्टेंस। तो अब डिस्कस करते हैं। अच्छा ये ओम्स लॉ था, वो एक ओम जो है वो साइंटिस्ट का नेम था। किसका नेम था, साइंटिस्ट। चलिए अब जो है डिस्कस करते हैं न्यू टॉपिक, दैट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस जो है स्टूडेंट्स वो है अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट। अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट। नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस, जो कि हमारा ओम्स लॉ से निकल के आया। रेजिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस अपोजिशन, अपोजिशन ऑफर्ड by a conductor, offered by a conductor, opposition offered by a conductor to the flow of current। किसके फ्लो में ऑपोजिशन ऑफर कर रहा है, टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ही कम करंट फ्लो होगा, फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस ओपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट। कोई भी कंडक्टर है वो कितना अपोजिशन उसके करंट के फ्लो में ला रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक कंडक्टर है, बार बार मारकर कोई ला रहा है, तो ये कंडक्टर है, इससे करंट फ्लो हो रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अब ये कितनी कोशिश कर रहा है उस करंट को रोकने की, वही इसका रेजिस्टेंस है। यानी कि ये करंट को फ्लो होने से कितना रोका, करंट तो फ्लो होगा लेकिन ये फिर भी उसको रोकने की कोशिश जरूर करेगा, तो वही इसका क्या होता है स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस होता है। अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रेजिस्टेंस। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यूनिट जो है एक बार बता देते हैं, यूनिट ओम। अभी आपको बताई थी ओम्स लॉ में यूनिट जो है वो है ओम, और इसका जो यूनिट ओम है इसको शो डिनोट करते हैं इससे, ये है ओम। ये हो गया स्टूडेंट्स आपका रेजिस्टेंस, आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग अफेक्ट्स रेजिस्टेंस। कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं वो देख लेते हैं। पहला फैक्टर है स्टूडेंट्स लेंथ। क्या है, लेंथ। लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। अच्छा आप बताइए स्टूडेंट्स, अगर ये कंडक्टर यही मार्कर जो है वो इतना ना होकर वो इतना बड़ा होता है ना, अगर जितना बड़ा कंडक्टर होता है लेंथ में उतना ही ज़्यादा वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है। इतना है तो ये रेजिस्टेंस कम ऑफर कर रहा है, अगर ये दो होते इतने होते तो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करते। यानी कि लेंथ क्या होता है, लेंथ ज़्यादा कुछ तरीके से शो कर रहा है, लेंथ ज़्यादा तो रेजिस्टेंस भी, रेजिस्टेंस को आर शो कर रहे हैं, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। लेंथ ज़्यादा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा। लेंथ ज़्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। दूसरा फैक्टर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर कैसे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा उतना रेजिस्टेंस कम, यानी एरिया ऑफ रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा उतना ही कम क्या होगा स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस होगा। इसको भी आपको मार्कर के थ्रू दिखाते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है स्टूडेंट, वायर को कट कीजिए आप, फिर बीच में आपको वो गोल गोल दिखेगा तो वही होता है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब हमने उस वायर को कट किया तो जो बीच में जो ये एरिया दिख रहा है ना आपको, ये मार्कर के कैप का, यही है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस ऑफर होगा स्टूडेंट्स। मान लीजिए ये एरिया भी इतना है तो ये ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर, कम एरिया तो ज़्यादा रेजिस्टेंस। अगर ये इतना बड़ा होता है यही एरिया, एरिया जितना ज़्यादा बड़ा उतना कम रेजिस्टेंस, ये मैंने आपको लिखवा दिया। तीसरा है टेम्परेचर, तीसरा फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स टेम्परेचर से भी जो है रेजिस्टेंस अफेक्ट होता है। कहते हैं टेम्परेचर ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, लेकिन आपकी एनसीईआरटी ने टेम्परेचर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया तो हम कुछ इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। 3 फैक्टर हैं, लेंथ, एरिया और टेम्परेचर। एक और होता है स्टूडेंट्स फोर्थ, दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बस ये बताता है कि रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल की अलग अलग होती है। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस चेंज होता है। जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितना कम क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया उतना कम रेजिस्टेंस। क्यों स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम है, इस तरफ का क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, तो जो करंट होगा उसको बहुत वैसा निकलेगा मुश्किल से, अरे मैं कैसे निकलूँ, ये करंट सोचेगा, और बड़ी आराम से निकलेगा वो, यानी कि रेजिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है। क्या होगा स्टूडेंट, जब एरिया कम होगा तो करंट अच्छे से नहीं निकल पाएगी, उसको बड़ी कोशिश करके निकलना होगा, अरे मैं कैसे निकलूँ, और बड़ी मुश्किल से वो निकलेगा। लेकिन अगर वहीं क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा हो तो करंट एकदम से निकल जाएगा फास्ट स्पीड से। तो इसीलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा उतना कम रेजिस्टेंस, और जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। नोट कर लीजिए इतना आप स्टूडेंट्स, ये आज के पार्ट का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद जो टॉपिक रह रहे हैं स्टूडेंट्स वो रह रहे हैं रेजिस्टर्स इन सीरीज़, रेजिस्टर्स इन पैरेलल, और भी बहुत सारे टॉपिक, पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक फ्यूज़, आपके वायर जो घर में यूज़ होते हैं, ये सारे टॉपिक रह रहे हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। आज की वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं, अगले टॉपिक अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आपने इतना नोट कर लिया होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको हमने जितने भी टॉपिक्स इस वीडियो में समझाया आपको वो समझ आते हैं, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स, क्योंकि हम यहाँ पे रेगुलर क्लास 10th के वीडियोज़ जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि आपके बोर्ड्स जो हैं बहुत ज़्यादा नियर आ गए हैं। अभी फरवरी मंथ में ही 2026 क्लास 10 CBSE बोर्ड हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर रेगुलर वीडियो साइंस के अपलोड कर रहे हैं। तो हमारे स्टूडेंट जुड़ जाएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद स्टूडेंट्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द ही।